इस प्रकृति में मुफ्त में किसी को कुछ नहीं मिलता। मेघनाथ जब यज्ञ करने लगा पर रघुनाथ को हस्तक्षेप करना पड़ा। परमाणु बम किसी राष्ट्र के पास हो और वही किसी आतंकवादी संगठन के पास हो तो ऐसा थोड़ी है कि आतंकवादी वाले उसको पटकेंगे तो धरती कहेगी कि नहीं नहीं तुम आतंकवादी हो इसलिए हम कम फूटेंगे। धर्म कोई परंपरा की चीज नहीं है, उठाए तिलक लगाए माला पहने दे दिया धार्मिक हो। किसी धर्म ने बंटाधार किया है भारत का। याद रखो भारत की दुर्दशा का भी कारण यही है और भारत का किसी दिन सुदशा आएगा तो उसका कारण भी यही होगा। भारतीय सनातन संस्कृति में जितने भी असुर हुए जिनके तुम नाम सुनते हो, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, इन सबों ने पहले उसी सत्य की उपासना की। इन सबों ने जितने भी वरदान प्राप्त किए वो तपस्या के बल पे प्राप्त किया। कोई ऐसा वैसा नहीं था कि कहीं से फ्रॉडिज्म करके 420 करके कुछ ले आए। इन लोगों ने तपस्या की। ब्रह्मदेवाय नमः। और तपस्याएं भी कैसी। हिरण्यकश्यपु के विषय में तुमने सुना है कि उनके शरीर में दीमक लग गए थे तपस्या करते करते। हमने तो आज तक एक भक्त को ऐसा नहीं देखा कि जिसने अपने दीमक लगा लिया हो शरीर में। थोड़ी सी धूप लग जाए तो छोड़ के भाग जाते हैं, गुरुजी बहुत धूप है हमसे तो नहीं होगा। थोड़ी बारिश हो जाए तो छुप जाते हैं, वो बारिश हो रहा है हमसे तो नहीं होगा। और हिरण्यकश्यपु को गाली देते हैं और कहते हैं मैं उपासना बहुत अच्छा करता हूं। तुम्हें अधिकार नहीं है हिरण्यकश्यपु को गाली देने का, तुम्हें रावण को भी गाली देने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर केवल कुछ कर्मकांड की क्रियाओं को करते हुए तुम अपने आप को भक्त घोषित कर चुके हो पर तुम्हारा उद्देश्य परम नहीं है, चरम नहीं है, उत्तम नहीं है, उन्नत नहीं है, तो तुम इनसे भी गिरे हुए मनुष्य हो। इन्होंने तो कठोर 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 अति कठोर साधनाएं की। गाली देना बड़ा आसान है, ये रावण, ये कंस, ये हिरण्यकश्यपु, ये हिरण्याक्ष, ये लोगों ने जिंदगी बर्बाद कर दिया। पर इन्होंने तपस्या की थी। इस प्रकृति में मुफ्त में किसी को कुछ नहीं मिलता, सबको कीमत चुकानी पड़ती है। उस कीमत को चुकाने के बाद, उस तपस्या के बाद, विपश्यना के बाद तुम प्राप्त क्या करना चाहते हो, बस खेल यहीं पे बन जाएगा या बिगड़ जाएगा। लक्ष्य तुमने क्या बनाया है। तपस्या महत्वपूर्ण नहीं है, पूजा महत्वपूर्ण नहीं है। जिस तरीके की साधना तुम कहते हो कि 1 घंटा ध्यान लगाएंगे, आधे घंटे ये करेंगे, 45 मिनट वो करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि तुमसे बड़े बड़े साधक इस पृथ्वी पर आए और उनको मारने फिर साक्षात भगवान ही आए। बोला इसको मारना पड़ा। जो इतने व्रत करे। मेघनाथ जब यज्ञ करने लगा तो ऐसा यज्ञ किसी ने आज तक किया नहीं था और विधि विधान से कर रहा था। ऐसा नहीं कि उसमें कोई गड़बड़ी थी, पर रघुनाथ को हस्तक्षेप करना पड़ा। भगवान विष्णु को यज्ञ पुरुष कहते हैं। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। लेकिन कैसी अद्भुत बात है कि कोई यज्ञ करने बैठता है तो यही खंडन करने पहुंच जाते हैं जिनका नाम स्वयं यज्ञ है। और त्रिकूट पे बसी लंका पर कोई महान यज्ञ कर रहा है और इस यज्ञ को ध्वंस करने पहुंच जाते हैं रघुनाथ। सुनने में अजीब नहीं लगता कि भगवान राम भी किसी का यज्ञ ध्वंस करते होंगे। हमारी जो एक इमेज है भगवान राम के विषय में, प्रभु राम बड़े दयालु, बड़े करुणानिधान, कृपालु,
पर एक आदमी बेचारा यज्ञ कर रहा था, उसको ध्वंस कर दिया जाके इन्होंने। पर कोई प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि भारत के लोग इतने प्रज्ञावान हैं, भारत का धर्म आध्यात्म इतना क्रिस्टल क्लियर है, चमकता हुआ, उज्जवल, प्रोज्झित। श्रीमद् भागवत वैष्णवों के लिए, सनातनियों के लिए एक परम धन है। पुराण का मुकुट कहते हैं, पुराण तिलक कहते हैं भागवत को। के प्रथम स्कंध के द्वितीय श्लोक में कहा जा रहा है, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्मः प्रोज्झित कैतौ अत्र। प्रोज्झित का अर्थ होता है उज्जवल, धवल, निर्मल, चमकदार। धर्मः प्रोज्झित अर्थात उज्जवल धर्म। क्या गुरुजी धर्म भी अलग अलग होता है क्या? मतलब भागवत कह रही प्रोज्झित धर्म, उज्जवल धर्म, और साथ में इंक्लूड कर रही है कैतवत्र, कपट रहित। अब तुम्हें रावण, कंस, हिरण्याक्ष और भोले बाबा को प्रसन्न करके गौरी हरण की लालसा रखने वाला भस्मासुर, जिसका नाम जानते हो तुम सब, ये सब भी अजीब लोग हैं। जिनकी तपस्या कर रहा है, जिनसे वरदान पा रहा है, उन्हीं की गौरी का हरण करने की लालसा मन में रखा हुआ है। और शिवजी जानते हैं, फिर भी आशीर्वाद देते हैं। क्यों? क्योंकि उस भगवत सत्ता में कर्म का फल मिलना निश्चित है। गोस्वामी जी ने कह दिया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तब ऐसा नहीं है कि भगवान ने यह कह दिया कि तपस्या तुम करोगे तो तुमको फल देंगे। महाघोर राक्षस, असुर, बदमाश भी करेगा तो उसको भी फल देंगे। दुकान में यह थोड़ी मना है कि जाकर के, हाँ भैया तुम आए हो तो 5 रुपए में तुमको हम ये साबुन देंगे और इसको नहीं देंगे और उसको नहीं देंगे। वो तो बैठा हुआ है दुकान खोल करके, जो आए जहां से आए, उसको क्या पता आतंकवादी आ रहा है, उसको क्या पता कि कोई भक्त आ रहा है, उसको क्या पता कि कोई नेता आ रहे हैं, उसको क्या पता कि कोई अधिकारी आ रहे हैं। वो तो बस दुकान में खड़ा है, 5 रुपया आपने पेमेंट किया, उसने आपका रसीद बनाया, सामान दिया, घर चलते बनो, क्योंकि आपने मूल्य चुका दिया। भगवत साम्राज्य में भी तुम अगर तपस्या करोगे तो तुम्हें शक्ति मिलेगी। ये जितने भी असुर बलशाली हुए थे, सब तपस्या के बल पर हुए थे। छक्के छुड़ा करके रखा हुआ था इन्होंने सारी दुनिया का, केवल अपनी तपस्या के बल पर। और वर्तमान समय में इनसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं था जो इनको मार सके, नहीं तो भगवान श्री राम को स्वयं आने की जरूरत नहीं पड़ती। धर्म विज्ञान और विज्ञान धर्म। विज्ञान उसे कहते हैं जहां हम जो चीज प्रूव कर देते हैं, प्रूवन साइंस उसको कहते हैं। तो धर्म भी विज्ञान है। अगर उस समय में रावण जैसा कोई तपस्वी होता, क्योंकि सब कोई जानते हैं कि तपस्या के बल पर ही मनुष्य शौर्य, ओज, तेज, वीरता प्राप्त करता है। शक्ति कहां से आती है? तपस्या से आती है, तपश्चर्या। तो यह साइंस के आधार पर प्रूव हो गया कि उस समय में रावण को मारने वाला कोई नहीं था तपस्वी। नहीं तो ठाकुर जी भला क्यों आते फिर? अर्थात रावण की तपस्या सर्वोपरि थी। मैं इस मत को पूरी भारत, पूरी दुनिया के सामने रख रहा हूं। ऑनलाइन के जमाने में कुछ छुपा हुआ तो रहता नहीं। अभी बोलो, करोड़ों लोग देख के तैयार। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी आपत्ति व्यक्त करें इस पर। और आपको लगता है कि यह सिद्धांत गलत है तो आप मुझे सही करें इस पर। रावण ने तपस्या के बल पर इतना बल प्राप्त किया
कि कोई भी उसको मार सकने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी, नीति ठीक नहीं थी, शक्ति प्राप्त कर लिया था। ठीक कैसी बात, कोई आतंकवादी संगठन परमाणु बम प्राप्त कर ले तो शक्तिशाली तो हो ही गया। जितने इंटेंसिटी की परमाणु बम किसी राष्ट्र के पास हो और वही किसी आतंकवादी संगठन के पास हो, तो ऐसा थोड़ी है कि आतंकवादी वाले उसको पटकेंगे तो धरती कहेगी कि नहीं नहीं तुम आतंकवादी हो इसलिए हम कम फूटेंगे। वो तो परमाणु की शक्ति है, तुमने अगर पटक दिया तो चाहे कोई राष्ट्र पटके, चाहे आतंकवादी पटके, चाहे कोई बच्चे ही पटक दे धीरे से उठा के ले जाके। शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। तो शक्ति गलत हाथों में थी, लेकिन तपस्या से बनाई गई थी। लेकिन उस तपस्या का जो उद्देश्य था वो लोक कल्याणकारी नहीं था, आत्म कल्याणकारी नहीं था, सर्वजन हिताय नहीं था। इसलिए प्रभु को आना पड़ा और उसकी तपस्या का मजदूरी दिया उन्होंने कि तपस्या किया है तो मजदूरी तो देनी मेरी मजबूरी है। भाई मजदूरी किया तो उसका फल देना भगवान की भी मजबूरी है, वो ना नहीं कर सकते। मजदूरी किया हो, बोला हमारी मजबूरी है ले जाओ। गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम शुभ करो अशुभ करो अवश्यमेव भोक्तव्यम। शुभ करो अशुभ करो तुमको भोगना ही पड़ेगा, मिलेगा ही तुमको। एक विमर्श है भारतीयों के पास, क्योंकि भारतीय विमर्श नहीं करते, भारतीय लीक पर चलते हैं। और भारत के इतनी बार खंडित होने का, विखंडित होने का और निरंतर समस्याओं में पड़े रहने का कारण भी यही है। हमारे प्राचीन ऋषि आर्ष ऋषि खोजी हुआ करते थे, खोजी, इन्वेंटिव, इनोवेशन। मन क्या है, चित्त क्या है, बुद्धि क्या है, जल क्या है, वायु क्या है, सूर्य क्या है, ये वृक्ष क्या है, ये जीवन क्या है, ये कौन सी चीज मनुष्य को आनंद से रोकती है और इस चीज का समन कैसे हो सकता है। ये सब तो इन्वेंशन है। इन्वेंशन का मतलब ये थोड़ी है कि साबुन बनाओ, लाइट बनाओ और चुटकी से बल्ब जलाओ और मिक्सी बनाओ। इसी को केवल साइंस थोड़ी कहते हैं, टेक्नोलॉजी। कई बार मैंने कहा कि एक्सटर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, पर जिस मनुष्य के पास, जिस सभ्यता के पास, जिस मानवता के पास इटर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना हो, वो एक्सटर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके विनाश का कारण बनती है। और यही कारण है कि बचपन में जब हम पढ़ते थे, हिंदी के बुक में हमें दिया जाता था हम लोगों के जमाने में कि विज्ञान अभिशाप या वरदान। तब मैंने कहा, तब मुझे समझ नहीं आता था। अगर आज मैं बच्चा होता और आज मुझे यह लिखने के लिए दिया जाता कि विज्ञान अभिशाप या वरदान, तो एक सेकंड में बिना सोचे मैं लिख देता अभिशाप। वरदान नहीं हुआ हमारे लिए। कहां है वरदान? विज्ञान हमारे लिए अशांति है। मानवता अशांति के चरम पर पहुंच चुकी है। विश्व के सबसे समृद्धि का अर्थ तो बस आज एक ही अर्थों में लिया जाता है। हालांकि समृद्धि शब्द सनातनी शब्द है और इस शब्द का अर्थ होता है शांति, स्वस्ति, शुचिता, आनंद और एक्सटर्नल जो भी सुविधाएं हैं, सबका मिक्स स्वरूप जो है उसको समृद्धि कहते हैं। पर आजकल तो क्या कहते हैं, फलाने सेठ जी बड़ा समृद्ध हैं, मतलब माल पानी है। माल हुआ नहीं कि समृद्ध हो गए। अब यह पता नहीं कि उनको बिस्तर पे नींद भी नहीं आती, लौकी छोड़ करके एक दिन भी हलवा नहीं खा सकते, जीवन हराम है, फिर भी लोग कहते हैं बड़े समृद्ध हैं। हमें समझ नहीं आता कि समृद्ध शब्द का अर्थ भारतीयों को बताया नहीं गया, या फिर परंपरा के तहत समृद्ध शब्द भी गायब हो गया, जैसे बहुत सारे शब्द गायब हो गए, मिट गए, लुट गए। सत्संग केवल भजन करने का नाम नहीं है। भजन का अर्थ ये बस ढोल पीट लिया, आपने कुछ गा लिया, आपने नाच लिया और सत्संग कर लिया। 10 मिनट 15 मिनट के लिए आपको आराम मिलता है, 20 मिनट के लिए आराम मिलता है, फिर लौट के बुद्धू घर को आए, फिर वही समस्याएं, वही हेडेक, वही परेशानी, वही हाय हाय, वही कचकच।
सत्संग का नाम है जो तुम्हारे मानस को, जो भीतर में इतनी ग्रंथियां बन गई हैं, बहुत जगह गांठ पड़ गए हैं, वो गांठ पड़ जाता है ना भीतर में, तो बोलते हैं कैंसर का गांठ हो गया जी तुम्हारा, तो बड़ा मुश्किल हो गया, गांठ पड़ गया, शरीर में गांठ हो गए जगह जगह, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तुम्हारे मन और चित्त के भीतर इतनी गांठें लगी हुई हैं, इतना उलझा हुआ। तन तो कैंसरस अभी नहीं हुआ, लेकिन मन कैंसरस है हमारा, कैंसर है मन में। उसकी चिकित्सा कैसे कराओगे? उसकी चिकित्सा सदगुरु के सत्संग में मीमांसा से, समीक्षा से, उनके लिए हुए परीक्षा में उत्तीर्ण होकर, तितिक्षा के साथ जब निरंतर आगे बढ़ते रहोगे तो तुम्हारे मन की सारी ग्रंथियां मिट जाएंगी, कट जाएंगी। और मन की ग्रंथि कट गई तो तुमसे मौज, तुमसे मस्ती और तुमसे आनंदित आदमी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। आनंद कर रहे होगे, नाच रहे होगे। कभी तुम भी बैठ के मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई। अब ये सुन के 2-4 मिनट तो आप नाच जरूर लेते हो, उसके साथ साथ नाच लेते हो, पर मस्ती है कहां तुम्हारे पास? सुना नहीं कि उसी बीच में फोन आ गया कि हाँ भैया जो उधार लिया था वापस करो, तो सारी मस्ती घुस गई। हे भगवान, हाँ भैया तुम्हारी गाड़ी जा रही थी, एक्सीडेंट कर गई, तुम्हारा ट्रक जा रहा था, है? हे भगवान, अब मस्ती कहां गई? अभी तो गा रहे थे मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई। अब मस्ती भी गई और हस्ती भी गई। अब गस्ती खा के गिर पड़ा। गांव में बोलते गस्ती खा गया, बेहोश जब होते हैं तो गस्ती खा के गिर गया। ऐसी मस्ती थी कि गस्ती खा के गिर गया। इसलिए धर्म कोई खिलौना नहीं है, धर्म कोई परंपरा की चीज नहीं है। उठाए, तिलक लगाए, माला पहने, दे दिया, धार्मिक हो गए। इसी धर्म ने बंटाधार किया है भारत का। हमारे गुरुदेव कहा करते, मरम न जाने धर्म बखाने। एलेक्सीर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उसका अमृत क्या है? धर्म का अमृत क्या है? धर्म का सार क्या है? अर्जुन जब डिप्रेशन में पड़ा, भगवान ने गीता सुना दी, सार। महाभारत 4 लाख श्लोकों का था, बाद में 1 लाख श्लोक बचा। अभी 1 लाख है शायद, कि पता नहीं घट उठ कर और कुछ कम हो गया, हमको पता नहीं, क्योंकि यहां घटते बढ़ते रहते हैं हमारे शास्त्र भी। तो अब 1 लाख श्लोकों में 700 श्लोकों के संकलन को गीता कहते हैं, भगवत गीता। वो महाभारत का इतना छोटा सा अंश है। 1 लाख में 700 रुपया खर्च हो गए तो क्या हुआ? अभी तो है ना, मामला तो बना हुआ है अभी। तो 700 श्लोक हैं गीता में, और इसके बाद और महापुरुष लोग पैदा हुए दुनिया में। भगवान श्री कृष्ण ने तो महाभारत का सार ही सुनाया था अर्जुन को, वही सार था। पर कलयुग में और भी ज्ञानी लोग पैदा हुए, उन्होंने गीता का भी सार पैदा कर दिया। और सारे गीता के सार दुकानदारों के पीछे लटक गए। क्या लेकर आए थे और क्या लेके जाओगे, जबकि दिन भर लेने में लगे हुए। कैसे लूटूं, कहां से खाऊं, कहां से टैक्स बचाऊं, कहां से चूना लगाऊं, पर पीछे मढ़वा के रखे हुए हैं। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? दुकान लेके चला जाओ इनका, ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये सब दुकानदारों के पीछे रख के रखे हुए हैं। बताओ, गीता का सार दुकान के पीछे, उसी गद्दी पर बैठ करके जितने अनैतिक काम हो सकते हैं वो कर रहे हैं। लोभ लालच और गीता सार। और ज्यादा पैसा हुआ इन लोगों के पास तो नया भगवान पैदा कर दिया इन लोगों ने। पैसे से भगवान पैदा हो गए। एक साथ जहां पैसा मिले, 1000 लाख लोग मिले, नए भगवान का अवतार करा दे रहे हैं। अब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जहां धन है, जहां इवेंट है, जहां मंदिर हैं, जहां पुजारी हैं, जहां लोगों को जमा कर दिया, वही धर्म, वही भगवान। पर भारतीय सनातन संस्कृति का मूल गायब हो गया। और मैंने कई बार कहा है, झंडे और डंडों से कोई देश नहीं बचता। झंडे और डंडों से कोई संस्कृति और धर्म की रक्षा नहीं होती।
झंडे डंडे और गुंबद बदलते रहते हैं। तुम्हारे देश में कईयों बार बदल गए, तुमको पता नहीं चला? तुमने बड़े बड़े गुंबज बनाए, गुंबज बदल गए। तुमने झंडे लगाए, झंडे बदल गए। तुमने डंडे गाड़ा, डंडा उखाड़ ले गए। अगर इतने धर्म पालना करने वाले और संस्कृति के मानने वाले लोग थे तो कैसे हट गए गुंबद? कैसे उखड़ गए तुम्हारे डंडे और झंडे? आज भी इस मौलिक विषय पर भारत चिंतन करने को राजी नहीं है। आज भी भारत लक्षणों के उपचार में लगा हुआ है, पर कारण की तरफ जाने को राजी नहीं है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भारत सुरक्षित रहे, तुम्हारी संतानें सुरक्षित रहें, तुम्हारा यह सनातन संस्कार सुरक्षित रहे। लेकिन आज के 20 और 50 साल बाद, 100 साल बाद भी जब हम न रहेंगे, तब भी डिजिटल मीडिया अगर रही तो यह आवाज गूंजेगी कि हमने केवल परंपराओं का पालन किया, लेकिन हमने कभी भी सार जानने का प्रयत्न नहीं किया। और जब जब तत्व और सार की बातें कोई करने आया तो उसे समाज में अकेला छोड़ दिया गया, क्योंकि यह भीड़ भाड़ और भेड़ लुटेरों की है। जहां जितना लोभ है वहां उतना ही भीड़ है। लोभ ना हो तो बाप के पास आदमी नहीं बैठता। बाप के पास अगर पैसे ना हो तो कह देते चुपचाप बैठो बाबूजी, क्या बड़बड़ करते रहते हो, बुढ़ा गए अब, बक 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 करते रहते हैं, आपको एक चौकी मिला है ना, चुपचाप बैठिए। बाप की भी इज्जत नहीं करते लोग। और जिनसे कोई रिश्ता नहीं, पता है महाभ्रष्टाचारी आदमी है, महाशैतान आदमी है, पर रुपया इतना है कि 4 बार चचा प्रणाम। अपनी नैतिकता ही बेचकर बैठे हैं। कभी कभी खुद भी आईने के सामने खड़ा होकर के सोचा करो कि हम आदमी हैं, मनुष्य हैं, तो बड़ी लज्जा आएगी कि नहीं, आदमियत तो मेरे भीतर कुछ है नहीं। न नीति है, न नियत है, न ओज है, न शौर्य है, न तेज है, न बल है, न प्रतीक्षा है, न परीक्षा है, न तितिक्षा है, न किसी बात की समीक्षा है। तुम्हें बड़ा ताज्जुब होगा खुद के ऊपर कि मैं भी इसी भीड़ में बह गया। और यकीन मानो कि एक भीड़ के हिस्से ही हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। इस भीड़ के हिस्से में एक बुलबुले की तरह किसी दिन मिट जाओगे। कोई अस्तित्व नहीं तुम्हारा, तुम्हारी कोई हस्ती नहीं है। लोभ ने तुम्हें इतना असक्त बना दिया है, पर वास्तव में तुम्हारे लोभ और लाभ को जो पूर्ण कर सकता है वो सात्विक धर्म, वो मौलिक धर्म, उस धर्म को तुम अपनाने को राजी नहीं हो। क्योंकि जीवन है इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकॉन डी, तत्काल चाहिए, अभी खड़े हुए और अभी माल मिल जाए। पर कोई भगवान राम की तरह 14 वर्ष वनवास काटने को राजी नहीं है। तुरंत पिताजी पे मुकदमा कर देगा, अरे ऐसे ही दे देगा तू, हैं? 4 भाई है, ऐसे ही दे देगा हमके? तू अपनी पत्नी के दिले हुआ वचन देवत रहा, हम जाई वनवास, पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है, अयोध्या हमारे साथ खड़ी है, गुरुदेव भी हमारे साथ खड़े हैं, भाई हमारे साथ खड़े हैं। जिस भाई के लिए राज्य मांगा गया वो भाई भी मेरे पक्ष में खड़ा है। भरत कौन माई का लाल है जो मुझे वनवास देगा? एक मंथरा और एक कैकेयी को छोड़कर कोई भी नहीं चाहती, अयोध्या की 1% जनता नहीं चाहती कि राम को गद्दी न मिले और राम वनवास चले जाएं। दशरथ जी ने मांगा जरूर था, बाद में वो भी मुकर गए थे। राम जी से कहे कि हम हमारा बदनामी हो जाने दे, पर तू यहीं रह, छोड़ दे। पर भगवान राम ने धर्म, हम उन्हीं राम का नाम लेते हैं, हमें कोई तितिक्षा नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं। केवल हम नाम लेंगे पर प्रतीक्षा नहीं हमारे भीतर। इस देश की सेवा करने वाले अनेक लोग हैं। मुझे खुलकर बोलने में कभी कोई असुविधा आज तक नहीं हुई, किसी की प्रशंसा करने में, राष्ट्र के साथ जो खड़ा है। क्योंकि अगर आप मुंह देकर प्रशंसा करोगे और रुक जाओगे अपने लाभ या हानि के डर से,
तब तो फिर आप भाड़ हुए, भाट। भाटों का काम था राजा का बस जय जयकार करना। हमारे यहां सबसे अच्छे राजा हुए राजा पृथु, जिनके नाम से पृथ्वी कहा गया इनको, पृथ्वी, पृथु। पृथु का जब राज्याभिषेक हुआ तो जितने भी मंत्री थे, जितने भी लोग थे, जितने भी लोग, जय हो पृथु महाराज की जय हो, हमारे राजा की जय हो, सूरवीर की जय हो, लोक कल्याणकारी पालक राजा की जय हो। पृथु ने पकड़ा एक मंत्री को, अबे अभी तो मैं राजगद्दी पे बैठा हूं, मैंने कोई सेवा की नहीं, तो काहे को जय जयकार कर रहा है? चमचागिरी की भी हद होती है भाई। ये भागवत में तुम्हारा पढ़ो, भागवत में लिखा है। पकड़ लिया पृथु ने कि अभी तो हम बैठे भी नहीं, अभी तो चुनाव हुआ है, अरे जरा 2-4 साल काम कर लेने देते, जनता को आनंदित हो जाने देते, फिर जय जयकार करते। पर ये जितने भाट और चारण होते हैं, बोले बाद में फिर थोड़ी पकड़ में आएंगे, अब ये जय जयकार करके अपने आसपास में स्थान बना लो, हम तो शुरू से आपके साथ हैं, जय जयकार करके। ये किस बात का जय जयकार है? किस बात का है? और थोड़ा भी प्रज्ञावान राजा हो तो समझ जाता है कि ऐसे जय जयकार करने वाले लोग उनके भी कभी नहीं हैं, कुर्सियों के पीछे दौड़ते हैं। एक सत्यवादी, निष्ठा संपन्न, लोक कल्याणकारी, प्रजापालक नेतृत्व के पीछे अगर खड़े हो तो तुम्हें गौरव होना चाहिए। पर केवल अपने लाभ और लोभ के लिए, निजी लोभ और लाभ के लिए, न अपनी संतानों का लाभ देख रहे हो। ये निजी लोभ और लाभ देख करके खंडित खंडित भारत हो गए। 1857 के बाद 7 डिवाइड हो गए तुम्हारे भारत के। और जब से भारतवर्ष आर्यावर्त कहा जाता है, तब से मैंने कहा 25 से ऊपर डिवीजन हो गए भारत के। भारत भारत कट 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 कट, अब ये भारत। और ये भी जो है वो भी आपको पता है कितना है आपका, क्या हालत है, समझ है तुम्हारी। पर वासनाओं, तृष्णाओं, ऐषणाओं ने हमारी बुद्धि, हमारी आंखों को ऐसे ग्रसित किया है कि अपनी ही संतानों के मरने का दिन भी निश्चित है कि वो कैसे मरेंगे, कैसे उनको कठिनाइयां होंगी, उसके बाद भी हम अपने निजी लाभ और लोभ में लगे हुए। और किस बात का है, किस बात का राष्ट्र प्रेम है? और ये समाज सेवा, ये राष्ट्र प्रेम, ये सब भी थोथली बातें, बेकार की बातें। मकान तुम्हारे, दुकान तुम्हारे, बच्चे तुम्हारे, उनकी रक्षा करो। ये राष्ट्र सेवा का दंभ मत भरो। तुम सोचो कि जिनको जन्म दिया है, क्या वो 20 साल बाद इस देश में ठीक से रह पाएंगे? क्या वो सुरक्षित हैं? तो जिनको जन्म दिए हो उनको सुरक्षित रखने का प्रयास करो। यह अहंकार छोड़ दो कि तुम राष्ट्र सेवक हो, यह अहंकार छोड़ दो कि तुम समाज की सेवा कर रहे हो। घर घर राष्ट्र सेवक, घर घर समाज सेवक। अपनी सेवा हुई नहीं, आत्मसेवा, आत्मज्ञान हुआ नहीं, घर की सेवा ठीक से हुई नहीं, राष्ट्र सेवक, समाज सेवक, समाज का सेवा करने निकले। एक दिन हमें हंसी आ रही थी, दुकान में आदमी खोजो तो आदमी नहीं मिल रहा। आश्रम में आजकल लोग नहीं मिल रहे कि फूलों को कौन देखे, ये रील इत्यादि ये लोग बनाते हैं, ये लाइव कौन करे, ये साउंड पिछले 2 महीने से ठीक नहीं हो रहा है, सारे साउंड है, उसके बाद ठीक करने वाला कोई नहीं है, गंदगियां पड़ी रहती है, अंबार सफाई करने वाला कोई नहीं है, दुकानों में आदमी नहीं मिल रहे हैं, मकानों में आदमी नहीं मिल रहे हैं, आश्रमों में आदमी नहीं मिल रहे हैं सेवा करने के लिए, पैसे देने के बाद भी ठीक से नहीं मिल रहे हैं। पर पता नहीं इतने सेवक कहां से जन्म ले लिए हैं कि जिसको देखो वही सेवा करने को राजी है कि एक बार हमको सेवा करने का अवसर दें। भैया इतना काहे सेवा कर, आओ झाड़ू लगा जाओ घर में। कोई आवे कहे कि हमको सेवा करने का अवसर दीजिए, बोला लगा जाओ झाड़ू, नाली साफ कर जाओ, बड़ी तकलीफ है मैं, आओ सेवा कर जाओ। तुम कौन सी सेवा, कैसी सेवा? अगर सनातनी हो और भारतीय परंपरा में, संस्कृति में और धर्म की थोड़ी भी जानकारी है, तो मनुष्य का पहला कर्तव्य है आत्मज्ञान से संपन्न होना। कोहम कस्तम कुतया आयातम, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं। कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, कितने दिन के लिए आया हूं? अमर होके आया हूं कि 70 साल में हमारा भी गुब्बारा, बैलून फूट जाएगा जैसे हमारे परदादाओं के फूट गए?
ये मीमांसा नहीं करते। इस मीमांसा को प्राप्त होने के बाद किसी व्यक्ति को किसी विशेषण की जरूरत नहीं है, बल्कि आत्मज्ञानी मनुष्य जब भी होगा तो लोक कल्याणकारी होगा ही। आत्मज्ञानी मतलब राष्ट्र सेवक, आत्मज्ञानी मतलब लोक कल्याणकारी, आत्मज्ञानी मतलब वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला, आत्मज्ञानी मतलब प्रकृति का रक्षक, आत्मज्ञानी मतलब धर्म का रक्षक। पर आत्मज्ञानी जो नहीं है वो विशेषण लगा सकते हैं पर वो हो नहीं सकते। और याद रखो, भारत की दुर्दशा का भी कारण यही है, और भारत का किसी दिन सुदशा आएगा तो उसका कारण भी यही होगा कि आत्मज्ञानी लोग बढ़ेंगे भारत में, धीरे धीरे सेल्फ को जानने का प्रयत्न करेंगे। अपने मन की रक्षा जो कर पाया वो अपने राष्ट्र की भी रक्षा कर पाएगा। नहीं तो जिसने मन की रक्षा नहीं की वो आईएसआई के हाथों बिक जाएगा, पाकिस्तान के हाथों, जहां एक मोटा रकम आया बिक जाएंगे। तो ये मन की रक्षा कौन करेगा? ये चित्त की रक्षा कौन करेगा? ये विकृत बुद्धि की रक्षा कौन करेगा? उसके लिए गोस्वामी जी ने बहुत प्यारी बात लिखी, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग ही तुम्हारे इस विकृत बुद्धि को विवेक के द्वारा ठीक करेगा। तुम्हारे अनियंत्रित मन की रक्षा, चित्त के भीतर जो अनंत भोग विलास ऐषणा वासना तृष्णा भरी हुई है, उनका समन करके मानवीय जीवन के मूल लक्ष्य को समझकर उस प्राप्ति की दिशा में अगर तुम्हें कोई अग्रसर करेगा तो वो तुम्हारा विवेक करेगा। और विवेक की प्राप्ति का स्थल गोस्वामी जी ने घोषणा कर दिया कि वो सत्संग है। और सत्संग कैसे प्राप्त होता है? बोला राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग में राम जी की कृपा प्राप्त करने नहीं आते। राम जी की कृपा हो गई है इसलिए सत्संग में हम आ गए हैं, उनकी कृपा हो गई है। अब उनकी कृपा से मिला यह सत्संग हमारी बुद्धि को शुद्ध करेगी, हमारे विवेक का वर्धन करेगी, हमारी चेतना को उन्नत करेगी, हमारे भीतर रचनात्मक ऊर्जा को भर देगी, विध्वंसात्मक नहीं, रचनात्मक। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। पर तुम्हारे सत्संग एंटरटेनमेंट है, दो कौड़ी का है। और निकाय लगाए जागरण होगा। बोला आज क्या है? आज जागरण है। बोला कैसा जागरण है भैया? बोले रात भर जग रहे हैं, ढांढान ढूंढून कर रहे हैं, और जाकर उधर मार भी रहे हैं, कुछ ले भी रहे हैं, और 3 दिन तक सोफा पर फेंकाए हुए। बोले जागरण गए थे। ऐसा जागरण हुआ कि सो गए 3 दिन तक। ये कैसी जागरण है? कौन सा जागरण है ये? जागरण तत्वबोध की उपलब्धि है। जागृत तो कभी कभी अपनी पत्नी की एक बात से तुलसीदास हो जाते हैं। बिल्लो मंगल कभी किसी वेश्या की पुत्री थी। बिल्लो मंगल की प्रेमिका कौन थी? चिंतामणि। उससे बहुत प्रेम करते थे। चिंतामणि की एक बात ने बिल्लो मंगल के भीतर में ऐसी प्रेरणा भर दी कि उन्होंने श्री कृष्ण करणामृतम नामक ग्रंथ, जो संस्कृत का सबसे क्लिष्ट है और भगवान कृष्ण की सबसे उन्नत ग्रंथ है, उसका रचना कर दिया बिल्लो मंगल। पर एक प्रेरणा से, ऐसी प्रेरणा पता नहीं किसको किसको मिली। कभी रज्जब को मिला, रज्जब तैने गज्जब किया। कभी हम जिनके लिए कहते हैं मैं राम चदू पर गुरु न विसारूं, कौन है वो? क्या नाम है इनका? हाँ, रह सहजो दया, सहजो बाई। बस गुरु की एक बात ने उनके जीवन में परिवर्तन कर दिया। विवाह होना था, जाकर के प्रणाम कर रही थी बार बार। गुरु बैठे हुए थे ऐसे ध्वनि रमा करके। एक बार सामने प्रणाम किया, गुरु इधर मुड़ गए। एक बार इधर प्रणाम किया, गुरु इधर मुड़ गए। रिवॉल्विंग चेयर, जैसे मैं बैठा हुआ हूं, गुरुदेव भी मुड़ जा रहे थे जैसे तैसे। अब मुड़ के उसकी तरफ देखते ही नहीं थे। अंत में 20 तरफ प्रणाम कर ली, और जब फिर सामने आया, कहा गुरुदेव जाना है। तब गुरुदेव ने बड़े प्यार से कहा, जाना है रहना नहीं, मरना बिस्वाबीस। अरे सहजो तनिक सुहाग पे, तन काहे गुथायो शीस रे। जाना है रहना
अजी मरना बिस्वाबीस सहजो तनिक सुहाग पे तेन काहे गुथायो शीस रे। और अगली लाइन बड़ी प्यारी है, उन्हें भूल ही ये लगता है। एक शब्द में मिट गयो सबरी खेचा तान। एक शब्द गुरु का सहजों के पास गया और जीवन के सारे खेचातान मिट गए। जितनी दुविधाएं थी, द्वंद्व था, भीतर में अनेक भाव चल रहे थे, वो सब शांत पड़ गए। लक्ष्य निश्चित हो गया कि अब इसी लक्ष्य पर जाना है। चरण दास सदगुरु मिले और सहजो शिष्य सुजान। हरि एक शब्द में मिट गए सबरे खेचातान। एक शब्द में सहजों के सारे द्वंद्व मिट गए। गुरु के एक शब्द से द्वंद्व मिट सकता है। हमने एक बहुत पहले जब हम स्टूडेंट थे तो एक गाना बहुत बजता था फिल्म का कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो हमने वहीं से तय किया कि गुरु तो हैं ही, सिखाने वाला अगर पक्का हो, सीखने वाला भी अगर पक्का हो, तो गुरु की एक बात से दोनों को पक्का होना होगा। ये तो अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गूड़ तो देवे ढेला, नरक में भी ठेलम ठेला। दोनों को पक्का होना होगा। गुरु भी आत्मज्ञान से कम पर माने नहीं कि मेरे पास आया है तो आत्मज्ञान ही दूंगा। और चेला भी कहे कि महाराज कितना भी भड़काओ, इधर उधर करो, तितिक्षा परीक्षा समीक्षा जो करो, अब कुछ भी दे करके हमको फुटाना चाहो, हम फूटने वाले नहीं हैं। हम आत्मज्ञान से मुक्ति से कम पर मानने वाले नहीं हैं। इतनी दृढ़ता जब किसी शिष्य के भीतर में हो तो सदगुरु की कृपा उस पर हो ही जाती है और वो शिष्य कृपा पात्र होता है। कृपा का पात्र स्वयं बनना होता है। कृपा बह रही है, पात्र तो स्वयं बनना होगा। और पात्रता इसलिए लानी है कि मुझे रोज सुखी दुखी नहीं होना है, एक बार परमानंद की शरण में आना है और फिर मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे उस राह पर जाना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। और भारतवासियों से यही निवेदन है, सनातन धर्मावलंबियों से यही निवेदन है कि तत्व की ओर भी बढ़ें। तत्व और सत्व, सार की ओर बढ़ो। ये धर्म के सार तत्व ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जब जब सार तत्व का कमी हुआ तब तब तुम मारे गए, तब तब तुम विखंडित हुए। जब तुमने शिवजी पर ही भरोसा कर लिया, शिव के शिवत्व पर भरोसा करो। शिव मौजूद हैं, वो हमें बार बार याद दिलाते हैं। शिवत्व कल्याणकारी स्वरूप है उनका। शिव संहिता है, उसे पढ़ो, गुरु से समझो शिव शब्द का अर्थ क्या है। शिवत्व मेरे भीतर प्रकट हो, उसके आधान करो। पर वो नहीं करते, और नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर सोमनाथ टूटेंगे। क्योंकि तो बड़ी अच्छी बात है ना, सीधी सा प्रश्न किया जा सकता है, भाई तुम्हारे भगवान में इतना बल है तो सोमनाथ कैसे टूट गया? शिव जी खुद नहीं खड़े हो गए हैं लेके त्रिशूल, जटाटवी करते हुए क्यों नहीं खड़े हो गए? काशी कैसे तुम्हारी विखंडित हो गई? तुम्हारा मथुरा कैसे विखंडित हो गया? ऐसे हजारों लाखों तुम्हारे मंदिरें प्रतीक कैसे विखंडित हो गए? कि तुमने भीड़ बनाई, भीड़ की तरह खड़े रहे। और जैसे भीड़ और भाड़ शब्द का प्रयोग किया जाता है कि भीड़ में अक्सर भाड़ ही होते हैं, भीड़ भाड़। पर सिंहनी का दूध तो स्वर्ण के पात्र में टिकता है और उसे पीकर कोई शिवाजी पैदा होता है, जीजाबाई को लेकर के, जिनकी मां ने उनके भीतर में संस्कारों के बीज बोए। गुरु से संस्कार सीखा
और राष्ट्र प्रेम की धधकती ज्वाला लेकर के इस पूरे भारत में उस समय में हिंदवी स्वराज्य को गठन कर दिया, बना दिया संस्कारों के बल पर। ये सात्विक संस्कार तुम्हें अपनाने होंगे और उसके लिए सात्विक प्रवचन सुनने होंगे। इंटरटेनमेंट के लिए टीवी है, देख लिया करो आधे एक घंटे। कॉमेडी फिल्म पसंद हो देख लो, राजपाल यादव अच्छा लगता है तो उसको देख लो, परेश रावल अच्छा लगता है उसको देख लो, और नए नए जो भी वो जोकर किरदार जो भी हैं उनको देख लो, कुछ भी देख लो, एंटरटेनमेंट कर लो। मन करे कि आधे घंटे हंसना है, कहीं कोई उपाय नहीं है, देख लो, हंसो। पर जब धर्म की मीमांसा भीतर में हो तो थोड़े सिंसियर और सीरियस होकर के आओ, गंभीर भाव से आओ कि मुझे धर्म को आप्यायन करना है, मुझे धर्म को अपने भीतर में लेना है। ये कोई इवेंट नहीं है, ये कोई फॉलोअर्स की संख्या का लड़ाई नहीं है कि मेरे 1 मिलियन, तुम्हारे 2 मिलियन, मेरे 5 मिलियन, मेरे 10 मिलियन। ये फॉलोअर्स की लड़ाई करने वाले तो धर्मगुरु हो भी कैसे सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जो खुद ही संतुष्ट नहीं है वो तुमको कैसे संतुष्ट करेगा, बताओ। मैं प्रश्न पूछता हूं। तुम धन के लिए असंतुष्ट हो, कोई मकान के लिए है, कोई विवाह ठीक नहीं हुआ उसके लिए है, कोई नौकरी के लिए है, और हम यहां बैठ करके इसलिए असंतुष्ट हैं, ए भाई हमारा फॉलोअर घट कैसे रहा है, कुछ उपाय करो, बढ़ाओ, नहीं तो हमारा प्राण चला जाएगा। तो हम काय बात के संत, काय बात के गुरु। ये कोई तुलना नहीं है उनके जीवन में। वो तो मौज में बोले जा रहे हैं, मौज में जिए जा रहे हैं। कौन सुनता नहीं सुनता ये ठीक, कोई मैनेजमेंट टीम देखे तो बड़ी अच्छी बात है। हमको तो आज तक नहीं मिला। हमारे तो यही चुकंदर राम जो 4-5 पड़े हुए ही हैं, चुचुरू नाथ, यही सब पड़े हुए हैं। मिल मिला के कैसे कुछ हुआ तो कर दिए, कभी आवाज गायब, कभी फिगर गायब, कभी आधा कट, कभी वहां से फट, चल रहा है, बस हमके चलने दो, जो लिखा होगा। पर महात्मा अशांत हो गया अगर किसी दिन, हे हमारा हो नहीं रहा, तो महात्मा तो अशांति ही फिर फैलाएगा, जो आएंगे उनके भीतर अशांति ही भरेगा। तो महात्मा शांत होता है, दत्त चित्त होता है, लहरों से डरता नहीं, समुद्र की लहरों में डूबता नहीं, समुद्र की लहरों की सवारी करता है। मैंने आपको बताया था ना, मेरे गुरु ने पहली बार मुझे समुद्र की लहरों पर सवारी करनी सिखाई थी। मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, उपचुप उपचुप, पूरी में छोटे से थे। गुरुजी ने कहा इधर डूब जाएगा, 20 बार गिरेगा, मैं तुझे लहरों पे सवारी करना सिखाता हूँ। और फिर उन्होंने टाइमिंग ऐसे करके सिखाया, लहर के साथ ही इधर आए, वो आनंद लेने लगे। फिर उन्होंने कहा देख, ये संसार सागर में लहरें उठती रहेंगी, लहरें शांत होने का कभी प्रतीक्षा मत करना, बल्कि इन लहरों को ही सवारी बना लेना, इन पर सवारी करना, अपने जीवन को आनंदित रखना। हम शांति का आशा नहीं देख सकते कि शांति हो, इसी लहर पे हमें चलना है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। किशोरी कृपा आप पर बनी हुई है, बस अब आप पात्र बनने का प्रयत्न करें। श्री कृष्ण कृपा आप पर बनी हुई है, आप पात्र बनने का प्रयत्न करें। आज प्रारंभ में हमने जो प्रश्न उठाया था कि रावण की तपस्या में क्या कमी है, तुमसे बड़ा तपस्वी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रावण का समर्थक हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन लोगों का समर्थक हूं। मैंने ये सिखाया कि तुम 4 लोटा जल चढ़ा करके अपने आप को धार्मिक घोषित कर देते हो, तो उन्होंने तो दीमक लगवा लिया था अपने शरीर में। नियत ठीक रखना, किस लिए लोटे में जल डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, सोच क्या है? सोच ये है कि हे प्रभु आत्मज्ञानी बनाओ मुझे, हे प्रभु मैं खुद को जान पाऊं, हे प्रभु जब मैं स्वयं को जान जाऊंगा तो मेरे हाथों, मेरे द्वारा जो भी कर्म होंगे वो लोक मंगल के ही होंगे, फिर अन्याय मुझसे न होगा, अत्याचार मुझसे न होगा। तपस्या के बल पर हम अन्यायी न हो, ये बात गलत है, क्योंकि जितने भी अन्यायी आज तक पैदा हुए इस पृथ्वी पर वो सब तपस्या के बल पर ही हुए, तपस्या करके ही अन्यायी बने। तपस्या और अन्याय का कोई संबंध नहीं है, न्याय का। तपस्या हो पर लक्ष्य गुरुदेव के कहे अनुसार क्लियर हो कि ये तपस्या किसके लिए है। कहा तपस्या पूर्ण आनंद शांति और लोक कल्याण के लिए है, भारत की रक्षा के लिए है, संस्कृति की रक्षा के लिए है। हमारे विश्व के वसुधैव कुटुंबकम का जो नाद दिया गया, जो उद्घोषणा की गई, उस उद्घोषणा को सत्य करने के लिए मेरी ये तपस्या है। तो ये बातें आपके हृदय में
आपके गुरु ही डाल सकते हैं। और इन बातों पर बड़े फॉर्म डिसीजन लेकर के तब ये जो पूजा पाठ है इत्यादि करते रहिए, क्योंकि पूजा पाठ से लोगों का विश्वास इसीलिए उठता है कि वो पूजा करते हुए देखते हैं और उस आदमी को भ्रष्टाचारी भी देखते हैं, उस आदमी को महा अन्यायी भी देखते हैं। तो आदमी कहता है बताओ ऐसे पूजा से क्या फ़ायदा है, फिर लोग गालियाँ देते हैं। तो अगर आप ईश्वर की शरण में हो, हालांकि वो गाली देने वाले भी मूर्ख हैं, उनको इसी बात से समझना चाहिए कि भाई फल तो तुमको मिलेगा, तुम तपस्या करोगे, तुम बलवान बनोगे, अब प्रयोग तुम करो। अगर प्रयोग गलत किया रावण ने तो फिर मार दिया गया, कंस ने गलत किया तो मार दिया गया, जिन जिन लोगों ने गलत प्रयोग किया वो मार दिए गए। तुमको भी मरना है तो करो, शक्ति तो तुम्हें मिलेगी, पर शक्ति का प्रयोग तुम्हें क्या करना है। अपने भी आनंद के लिए बैठे रहो बेटा, लिख करके देना, फिर बताया जाएगा। लिख करके भेज देना, तुम्हारे उत्तर दे दिए जाएंगे। पहले प्रश्न लिखो, लिख करके दे करके और सुनना, और तुम्हें उत्तर दे दिया जाएगा। दुनिया का कोई भी होगा, दुनिया में इतने प्रश्न नहीं हैं जितने उत्तर मेरे पास हैं। 1 मिनट में ना कोई प्रश्न मेरे भीतर में उठता है, और 1 मिनट में प्रतीक्षा करो प्रश्न का। ये वो सभा नहीं है कि वहां आए रील कट गई, तुमने प्रश्न किया हमने उत्तर दिया और 1.5 सेकंड का रील कटवा करके हमने वायरल कर दिया। तुम पहले बताओ ये कि तुम्हारे भीतर की चाहत क्या है, तुम लिखो, जरा देखे तुम्हारे जीवन को। वास्तव में तुम राष्ट्र के सेवक हो, धर्म को जानना चाहते हो, तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। हाँ, ये मैं निश्चित समझूंगा, वैसे लोगों को बिल्कुल ही उत्तर न दे करके शक्तिशाली बनाया जाए। तुम तो सुन भी नहीं रहे हो, तुम तो इस सभा में बैठने के भी योग्य नहीं हो मेरे हिसाब से। बैठने दो, छोड़ दो। सुनो, लिख के दो, इतनी तो प्रतीक्षा करो। रील थोड़ी ये चल रहा है, 1.5 मिनट में ये देखेंगे, 1.5 मिनट में कैटरीना कैफ देखेंगे, 2 मिनट के बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखेंगे। इसलिए थोड़ी बैठे यहां पर। धैर्य रखो, बैठो, सुनो। इसके पहले जितनी बातें बोली गई हैं, जाओ सोशल मीडिया पर उपलब्ध हो तो उसको सुनो। उसके बाद कोई अगर तुम्हारे मन में प्रश्न उठता है तो लिख करके भेजो। खैर, अभी भी जो प्रश्न है हमारे कार्यकर्ता उठेंगे, तुमसे प्रश्न लेंगे, संभवतः तुम्हें कल ही इसका उत्तर इसी सत्संग के माध्यम से तुम्हारे ब्याज में पूरे राष्ट्र को मिल जाएगा। तुम्हारे जो भी प्रश्न होंगे उसके उत्तर मिल जाएंगे। बस ऐसे उठा के कहो धीरे से कि मेरा एक प्रश्न था, मैं लिख के आपको देना चाहता हूं, जरूर आपको उत्तर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए, जीवन में तत्व ज्ञान की ओर आगे बढ़िए। पुनः एक लाइन आप लोगों के साथ अपने गुरु की महिमा करते हुए और फिर इस सत्संग का यहीं पर विश्राम। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिनकी रोशनी से रोशन
जहान है। मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण हैं, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसको डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, गुरुवाणी की हो तो, सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसको डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे और सतगुरु ना संभाले, अजी ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारें और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तो, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर, मैं सदा ही हरि गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। शंभो शंभो शंभो। अयोध्या में 1 जनवरी से लेकर और 7 जनवरी 8 जनवरी तक कथा 5 दिनों की होगी। भारत के 1 लाख छात्र छात्राएं उस कथा में प्रतिदिन भाग लेंगे। एक तरफ छात्राएं बैठी होंगी, एक तरफ छात्र, और जनसाधारण भी वहाँ पर उपस्थित होंगे। अयोध्या और भारत के संत चरण उपस्थित होंगे। भारत के विभिन्न जगह पर बैठे विभूति जो होंगे, उन सबका भी वहाँ उपस्थिति होगा। और ये कथा ज्ञान, विज्ञान, सनातन और राष्ट्र के लिए, इन चारों का, ये 4 स्तंभ होंगे उस कथा के। ज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान क्या है, सनातन क्या है और राष्ट्र क्या है। इन चारों
आधार पर उस कथा का आरंभ होगा और विश्रांति उसके कंक्लूजन पे होगा। मॉडर्न साइंस क्या है, एंशिएंट साइंस क्या है, हमारी वैदिक संस्कृति क्या है, राष्ट्र क्या है, प्रकृति, मानवता, इसकी रक्षा कैसे हो, इन सब विषयों पर छात्र जिस पर ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, छात्रों के बीच एक कन्फ्यूजन रहता है, विज्ञान या धर्म। तो विज्ञान और धर्म का समन्वय क्या है, आध्यात्म और विज्ञान का समन्वय क्या है, उस पर चर्चा होगी विस्तृत रूप से। और मुझे विश्वास है कि यह केवल अयोध्या ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के समस्त छात्रों के मन में जो संदेह है ज्ञान, विज्ञान और धर्म को लेकर और मानवता को लेकर, वो दूर हो जाएगा और विश्व को एक नया मार्ग मिलेगा, हमारे देश को भी एक नया मार्ग मिलेगा। ऐसे दिव्य कथा में आप सब भी, कथा तो नाम भी नहीं रख रहे थे हम, कथा नाम रखते ही मामला थोड़ा बिगड़ जाता है। आ गए एक ठो और बाबा, नचवाएंगे एक दिन और नंद घर आनंद भयो। अब 5वें 6ठे दिन फिर रुक्मिणी जी का विवाह में कितने तोले का सोना चढ़ाया, अब कितने का माल दिया, बस इसी पर इनकी व्यवस्था बनी रहेगी। हम निंदा नहीं करते, जिनको जैसे करना है करें। प्रदेश काल पात्र देखकर आज भारत की रक्षा कितनी जरूरी है। धर्म के विरोध में जो लोग खड़े हैं उनको हम कैसे धर्म का परिभाषा रखें सामने कि वो धर्म नाम से भले चिढ़ते हों पर यह मानने को वो मजबूर हो जाएंगे कि धर्म तो हमारे भीतर भी हो रहा है, हम भी धर्म ही कर रहे हैं, धर्म के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इस भावना पर ये संसद कथा समारोह वहाँ पर उपस्थित होगी। आप सब भी आमंत्रित हैं। मैं बार बार उनको धन्यवाद भी देता हूँ, श्री बृजभूषण जी को, जिन्होंने इसका बीड़ा उठाया है। उन्होंने निवेदन किया, हमने स्वीकार किया। वो कहते थे, जब उन्होंने सुना, कहा कि केवल छात्र को सुनना चाहिए और जिम्मेवारी हमारी छात्रों को, और आप मुझ पर दया करें, कृपा करें। और हमने कहा हम जरूर आएंगे और ये काम करेंगे। तो उनको भी धन्यवाद है और जो भी इस आयोजन मंडली में है सबको धन्यवाद है। हम सब मिलकर ही इसका आयोजन कर रहे हैं भारत के सुंदर भविष्य के लिए। इस 8 दिवसीय, 3 दिन तो आनंद करेंगे, आनंद होगा, मौज होगा, खूब बढ़िया प्रश्नोत्तरी चर्चा इत्यादि होगी, पर 5 दिन लगातार कथा चलेगी। 1 तारीख को उसका प्रारंभ होगा, उद्घाटन होगा, और उसके बाद 2, 3, 4, 5 तक वो कथा चलेगी। फिर 8 तक वहीं पर उपस्थिति रहेगी। सबसे निवेदन है और आमंत्रण भी है, आमंत्रण पत्र का इंतजार न करेंगे, यही आमंत्रण है कि हम पहुँचे उस संसद में और आनंद लें वहाँ पर। सबको प्रणाम, नमन, वंदन।